पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ट्रेड डील हो गई। भारत की मौशियत को मुर्दा करार दे दिया गया। अमेरिका और भारत में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। गोदी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी ओपिनियन। मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला इजाज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप जो कि पाकिस्तान के न्यू फ्रेंड और इंडिया के लिए वो दुश्मन की सूरत में सामने आ रहे हैं और इंडिया पर और मोदी सरकार पर बिजलियां गिराने का सिलसिला जारी है। जब से जंग हुई है, इंडिया पूरी दुनिया में आइसोलेट होता जा रहा है और अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो तकरीबन अब उनको मुर्दा कहा जा सकता है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने आज भारत की मौशियत को मुर्दा कहा, उस तरह अब जो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो भी तकरीबन मुर्दा ही हो चुके हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके तहत जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने जो रशिया, चाइना, इंडिया इन सब पर टैरिफ्स तो लगाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है कि जो पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस हैं वो अपनी जो पीक्स हैं और वो अपनी एक अलग ही हाई नोट्स पर पहुंच चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ जो डील की है और कहा है कि जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन पर पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर काम करेंगे और वो ऑयल रिजर्व्स की रिफाइनरीज लगाई जाएंगी और ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाया जाएगा। और जो पाकिस्तान में कहीं पर भी ऑयल या गैस के रिजर्व्स हैं, रिसोर्सेज के रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान के पास मशीनरी नहीं है उनको निकालने के लिए, तो अमेरिकन कंपनीज और अमेरिकन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी और उसके बाद वो ऑयल पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाएगा। और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि एक दिन आएगा कि इंडिया भी पाकिस्तान से तेल खरीद रहा होगा। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। पहले पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो चाइना के साथ थी, जिसके नतीजे में सी पैक, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, BRI हुआ। और अब ये अमेरिका के साथ एक डील का होना वक्ती तौर पर तो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की खबर है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम भारतीय मीडिया और जो भारतीय हुकूमत है आजकल ट्रंप के बहुत खिलाफ हुए हैं, तो ऐसी क्या वजह है? ट्रंप ने जी इंडिया पर 25% टैरिफ्स लगा दी। अब टैरिफ्स ये होते हैं कि मतलब इंडिया की जो भी प्रोडक्ट अमेरिका में जाके सेल होगी तो उसके ऊपर 25% टैक्स लगेगा। यानी कि जो आप चीज़ सस्ती बेचते थे ताकि लोग उसे खरीद सकें, तो वो चीज़ें अब महंगी हो जाएंगी। तो आपकी जो हैंडी प्रोडक्ट्स हैं और जो आपकी प्रोडक्ट्स वहाँ पर एक्सपोर्ट होती हैं, जो उसकी सेल है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। पिछली 2023-24 की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो एप्पल की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्टर था यूएसए में वो इंडिया बन चुका था, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था। तो इन सब को से भारत की मौशियत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि एनुअली भारत का जो GDP है वो 0.2 से 0.5% गिरने का इम्कान है। यानी कि अमेरिका के इन टैरिफ्स के बाद जो भारत की मौशियत को एक बहुत गहरा डेंट पड़ेगा। ये तो सिर्फ एक टैरिफ की बात नहीं है, इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट्स किए हैं उससे जाहिर होता है कि अब इकोनॉमी के फ्रंट पर भारत और अमेरिका का कोलैबोरेशन काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रशिया की जो इकोनॉमीज है उनको मुर्दा करार दिया। उन्होंने कहा है कि आई डोंट केयर व्हाट रशिया डज, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज, दे हैव डेड इकोनॉमीज। यानी कि दोनों की इकोनॉमीज को डेड उन्होंने करार दिया है और उन्होंने कहा कि इनकी इकोनॉमीज तो अपनी मौत आप मर जाएंगी। और साथ में उन्होंने इस बात को दूसरी बात से लिंक करके कहा है हमने पाकिस्तान के साथ एक ऑयल डील कर ली है और पाकिस्तान और हम मिलकर ऑयल के रिजर्व्स के लिए काम करेंगे। अब पाकिस्तान की जो यहाँ पे पोजीशन है उसको अगर हम डिस्कस करें, इस वक्त तो पाकिस्तान एक दुनिया इंटरनेशनल रिलेशंस पे और इंटरनेशनल अफेयर्स पे छाया हुआ है, क्योंकि जब से मई वाली वॉर हुई है और उसके बाद उस वॉर में जिस तरह डिप्लोमेटिकली सपोर्ट हासिल हुई और उस वॉर के बाद जैसी पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है, पाकिस्तान दुनिया की 40वीं बड़ी इकॉनमी बना है मई के क्राइसिस के बाद। उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लंच होता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो कि एक तारीखी और हिस्टोरिकल लंच होता है। उसके बाद चाइना के विजिट्स हों, अजरबैजान के विजिट्स हों, टर्की के विजिट्स हों, तो पाकिस्तान एक मेन स्टेक होल्डर बनता जा रहा है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसी है, डोनाल्ड ट्रंप एक तो इंडिया पर बहुत ज़्यादा इंहिसार हो गया था और इंडिया के साथ ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी।
तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उनकी पॉलिसी है अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी। उन्होंने उस पॉलिसी के तहत ही चलते हैं कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है। तो इस सिलसिले में वो नहीं चाहते कि कोई भी दूसरा कंट्री इसकी राह में आए या फिर वो कोई उनकी इकॉनमी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। इस सिलसिले में उन्होंने रशिया और इंडिया पर टैरिफ्स लगाए हैं, उन्होंने चाइना पर भी टैरिफ्स लगाए हैं, टैरिफ पाकिस्तान में भी लगा है, लेकिन पाकिस्तान का इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती नहीं है तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान पे जो टैरिफ लगा है उसकी 90% है और इंडिया पे 25% लगा है। लेकिन हमारे साथ वो डील होना और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में आना, ये एक बहुत ही खुशाइन खबर है। लेकिन अब इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं उस पर बात करें तो जो ये अमेरिकन होते हैं और ये जो अमेरिकन पॉलिटिक्स होती है, ये अपना मुफाद देखते हैं। ये कभी भी किसी के सगे नहीं हो सकते। हमेशा इन्होंने वियतनाम वॉर ले लें, अफ़गान वॉर ले लें, जितनी भी इन्होंने वॉर्स लड़ी, जितनी भी इन्होंने कोलैबोरेशंस की, इन्होंने सिर्फ अपना बेनिफिट लिया। और अब तो रिसेंट जो हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल है वो भारत की मिलती है कि जिस तरह भारत की जो मौजूदा सदर हैं मोदी, उन्होंने ट्रंप के साथ क्या नहीं किया। वो कहते हैं, पंजाबी की मिसाल है कि आशिकां अली वीप हो जाई ट्रंप के साथ। वो 2020 में अमेरिका जाते हैं तो वहां पर तो एक सियासी जलसे में मुकम्मल तौर पर ट्रंप की कैंपेन ही कर देते हैं, जिसमें वो नारा लगाते हैं आपकी बार ट्रंप सरकार। फिर जब वो इधर ट्रंप इंडिया आते हैं तो नमस्ते मिस्टर ट्रंप के नाम से इवेंट करवाया जाता है। अहमदाबाद का उनका स्टेडियम होता है, उधर बुलाया जाता है, लाख से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करवाया जाता है, वहाँ पर एक ट्रंप का जलसा करवाया जाता है। उसके अलावा ट्रंप को मोदी बार बार अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हैं, ट्वीट्स में बार बार उनका जिक्र करते हैं। और ये सिर्फ मोदी सरकार और जो ट्रंप का प्यार नहीं, बल्कि यूएसए और इंडिया की 20 साल की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, जिसमें न्यूक्लियर डील्स हैं, डिफेंस डील्स हैं, इकोनॉमिक डील्स हैं। मतलब कि 20 साल की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को ख़त्म होने में 20 महीने भी नहीं लगे, क्योंकि अमेरिकन के वाइटल इंटरेस्ट्स हैं वो हर्ट हो रहे थे। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए लेसन्स क्या हैं? पाकिस्तान, एक तो ये तो बहुत खुशाइन बात है कि हम उनके साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पे आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को देखना है। क्योंकि पाकिस्तान, जो अमेरिकन हैं वो तो डायरेक्ट ब्लॉक मांगते हैं। वो कहते हैं कि जी आए हमारे अलाइन के साथ, हमारे ब्लॉक के साथ आकर अलाइन हो, आप वेस्टर्न ब्लॉक के साथ आकर अलाइन हो। लेकिन हमारा अमेरिका से रिलायबल पार्टनर और जो एक पुराना दोस्त और दरीना दोस्त है वो चीन है। तो हमने यहाँ पे चीन के इंटरेस्ट को भी सिक्योर करना है कि चीन और हमारी जो रिलेशंस हैं उनमें खलल ना डले। क्योंकि जो ये गिलगित एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है, जो पाकिस्तान और यूएसए की डील होने जा रही है कि गिलगित को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाया जाए, लेकिन गिलगित में चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो वहाँ पे पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग हो सकता है कि इसको कैसे लेकर चलना है।